कहानी फेल होना भी जरूरी है। रवि हमेशा से होशियार बच्चा था। स्कूल के हर एग्जाम में उसके नंबर अच्छे आते थे। मोहल्ले वाले उसे टॉपर कहकर बुलाते थे। उसके पापा को भी उस पर बहुत गर्व था। लेकिन जैसे जैसे रवि बड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई का बोझ भी बढ़ता गया। अब वो 12वीं क्लास में था और सबका मानना था कि वो बिना किसी मुश्किल के अच्छे नंबर ला लेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। 12वीं बोर्ड एग्जाम के दिन जैसे जैसे पास आ रहे थे, रवि पर दबाव भी बढ़ रहा था। स्कूल के टीचर, ट्यूशन वाले सर और घर वाले सबकी एक ही उम्मीद थी कि रवि अच्छे नंबर लाएगा। रवि भी खुद पर भरोसा रखता था, लेकिन इस बार पढ़ाई के साथ साथ कई और चीजें भी दिमाग में चल रही थी। दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा, समाज की बातें और ये डर कि अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो सब उसे फेलियर कहेंगे। रिजल्ट का दिन आया। स्कूल के बाहर भीड़ लगी थी। हर कोई अपने बच्चे के नंबर जानने को बेचैन था। रवि ने जैसे ही अपना रिजल्ट देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सिर्फ 33% नंबर आए थे। वो पास तो हुआ था, लेकिन इतने कम नंबर देखकर उसे लगा जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई हो। मोहल्ले वाले धीरे धीरे बातें बनाने लगे। अरे, ये वही रवि है ना? हमेशा टॉपर बनता था, देखो अब बस पास हुआ है। इतनी पढ़ाई, ट्यूशन, सबका क्या फायदा? नंबर तो देखो इसके। रवि का आत्मविश्वास टूट चुका था। उसे लगा कि अब वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। रवि कई हफ्तों तक किसी से बात नहीं करता। दोस्तों से दूर हो गया। घर वालों से भी नजरें चुराने लगा। एक रात उसने पापा की बातें रवि के दिल में उतर गईं। उसने खुद से वादा किया कि ये नाकामी ही उसकी ताकत बनेगी। उसने सबसे पहले अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू किया। जहां पहले वो सिर्फ रट्टा मारकर पढ़ाई करता था, अब समझकर पढ़ने लगा। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उसने अपने अंदर एक और हुनर खोजा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। उसने YouTube और ऑनलाइन कोर्स से सीखना शुरू किया। शुरू में उसे कोडिंग बिल्कुल समझ नहीं आई। कई बार कोड चलता ही नहीं था। लेकिन अब रवि के अंदर धैर्य आ चुका था। वो समझ चुका था कि गलतियां करना जरूरी है, तभी सही रास्ता मिलता है। जब कॉलेज में एडमिशन का समय आया, तब भी कई रिश्तेदार बोले, इतने कम नंबरों वाला अच्छे कॉलेज में कैसे जाएगा? लेकिन रवि अब हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक छोटे से कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसकी कोडिंग स्किल्स इतनी बेहतर हो गईं कि वो अपने बैच का बेस्ट स्टूडेंट बन गया। तीसरे साल तक आते आते रवि ने कई प्रोजेक्ट्स बनाए और हैकाथॉन भी जीते। कैंपस प्लेसमेंट के समय बड़ी बड़ी कंपनियां आईं। सबको लगा कि रवि जैसे पास विद लो मार्क्स स्टूडेंट को कोई कंपनी नहीं लेगी। लेकिन जब इंटरव्यू में रवि ने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए और आत्मविश्वास से सवालों के जवाब दिए, तो इंटरव्यू लेने वाले भी दंग रह गए। आखिरकार रवि का सिलेक्शन एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया। आज वही रवि, जिसे कभी बमुश्किल पास कहा जाता था, लाखों रुपए सालाना कमा रहा है और अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा कर रहा है। सिख। रवि की कहानी हमें ये सिखाती है कि फेल होना या कम नंबर आना जिंदगी का अंत नहीं है। असली असफलता तब है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। फेलियर ही असली टीचर है। जब तक हम गलतियों से नहीं सीखेंगे, तब तक सही रास्ता नहीं मिलेगा। समाज सिर्फ रिजल्ट देखता है, लेकिन असली काबिलियत मेहनत और लगन से साबित होती है। हर गिरना जरूरी है ताकि हम और मजबूत होकर उठ सके। फेल होना भी पास होना होता है, क्योंकि फेलियर हमें वो सबक सिखाता है
जो पास होकर हम कभी नहीं सीखते। पास होना आसान है, लेकिन फेल होकर दोबारा उठना ही असली जीत है।